हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका एक बार स्वागत है। मैं हूं रंबा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर, और मैं फिर आज आपके बीच आ गई हूं लेकर के कुछ नए क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग आज सीखेंगे क्लास 9 फिजिक्स एनसीईआरटी बुक के जो चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 20 को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखेंगे जो वर्क एंड एनर्जी एनसीईआरटी बुक का है। तो चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम इन 10 आवर बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वोट ईच, यानी कि आपको कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है वो बताना है किलोवाट आवर में। ठीक है, किसमें बताना है? किलोवाट आवर में। 10 घंटे में, अगर 10 घंटे में, और डिवाइस कितने हैं आपके? 4 है, और सारा जो डिवाइस है वो कितने पावर का है? तो 500 वाट का है, यानी कि 500 वाट का आपके पास 4 डिवाइस है, सबका पावर 500 वाट ही है, चारों का 4 डिवाइस है। अगर वो 10 घंटे तक क्या करते हैं, चलते हैं, तो बताइए कि कितना एनर्जी कंज्यूम होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि चारों बॉल का, यानी कि टोटल आपका जो पावर कितना होगा। तो अगर हम देखें तो पावर ऑफ वन डिवाइस, अगर वन डिवाइस का पावर देखें, पावर ऑफ वन डिवाइस, तो कितना हो जाएगा आपका? तो ये है 500 वाट। तो अगर हम पावर ऑफ 4 डिवाइसेस अगर देखने लगे तो कितना हो जाएगा आपका? तो 500 गुने 4, यानी कि ये हो गया आपका 2000 वाट। ये किस में आ गया आपका? 2000 वाट में। इस वाट को हम किस में चेंज कर लेंगे? केजी में। तो जब आप इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? किलोवाट में चेंज करेंगे तो 1000 से इसको हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो किस में चेंज हो जाएगा? किलोवाट में। 3 जीरो से 3 जीरो, यानी कि ये हो गया 2 किलो वाट। यानी कि अगर किलोवाट में देखें तो 2 किलोवाट है। नाउ आपके पास टाइम कितना है? तो टाइम है हमारे पास 10 आवर। ठीक है, नाउ हमको क्या निकालना है? एनर्जी। तो हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू टी। आपका एनर्जी इधर आ जाएगा, पावर इधर, टी इधर आ जाएगा, नीचे तो ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। पावर आपका कितना है? 2 किलोवाट आवर, और ये आपका कितना है? 10 आवर। ये आपका हो गया किलोवाट आवर, यानी कि ये आपका एनर्जी जो आ गया, कितना आ गया आपका? 20 किलोवाट आवर। और आपको किलोवाट आवर में ही करना था कैलकुलेट, तो यहाँ हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर इसके हम यूनिट की बात करें तो यूनिट में ये कितना हो चुका है? 20 यूनिट। यानी कि अगर पूछता कि यूनिट में आपका कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है तो हम बोलते हैं कि 20 यूनिट, लेकिन ये किलोवाट आवर में पूछा था तो किलोवाट आवर में कितना हुआ है? 20 हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से आप समझ लें, आपके पास 4 डिवाइस है जिस कितने पावर का है? 500 वाट का है। ठीक है, बोल रहा है कि अगर ये चारों डिवाइस 10 घंटे तक चलते हैं तो 10 घंटे में ये चारों कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। एनर्जी आपको बताना है किलोवाट आवर में। ठीक है, चलिए, तो पावर एक डिवाइस का कितना था? 500 वाट। तो 4 डिवाइसेस का कितना हो जाएगा? 2000 वाट। 500 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। चलिए, इस वाट को हम लोग किलोवाट में चेंज कर दिए, क्योंकि हमको किलोवाट आवर में चाहिए क्या? एनर्जी, इसीलिए इसको हम लोग किलोवाट में चेंज कर दिए। 1000 से इसको क्या किया? डिवाइड, तो किलोवाट में ये क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है, नाउ टाइम आपके पास कितना है? 10 घंटे। 10 घंटे में पूछा कितना, टोटल टाइम आपके पास कितना है? 10। तो पावर का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम होता है। पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी अपॉन टाइम हम कर लिए। अगर एनर्जी को आप इधर ही छोड़ दे और टी को इधर ले जाए तो पी इंटू क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा, यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर आपका पास कितना है? 2 किलोवाट है। टाइम आपके पास कितना है? 10 घंटा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 10 किलोवाट आवर। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना आ गया? एनर्जी 20 किलोवाट आवर। और यही हमको किलोवाट आवर में क्या बताना था? एनर्जी बताना था। अगर यूनिट पे पूछता तो ये कितना हो जाता? 20 यूनिट, क्योंकि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 1 यूनिट। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन और नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।